राम राम। हमारी आपकी तो बात ही क्या है। कई बार बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात से आहत हो जाते हैं कि हमने जो कार्य किया हुआ है वो जग के सामने आना चाहिए, नहीं तो उनका मन दुखने लगता है, टूट जाता है। ऋषि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के जीवन पर रामायण लिखी थी। जब उनकी रामायण पूर्ण हो गई तो एक दिन नारद जी वहां आए। वाल्मीकि जी ने उनको पूरी रामायण सुनाई। अब नारद जी तो नारद जी ठहरे। उन्होंने कहा, आपकी रामायण बहुत अच्छी है, लेकिन आपसे भी अच्छी रामायण हनुमान जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित रह गए कि हनुमान जी ने भी कोई रामायण लिखी है। नारद जी ने कहा, हाँ, इस समय वो कैलाश पर्वत पर हैं, तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने रामायण लिखी है। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था तो हनुमान जी कुछ दिन का अवकाश लेकर कैलाश पर तपस्या करने गए थे। अब वाल्मीकि जी हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा हनुमान जी एक बड़ी शिला पर अपने नाखूनों से प्रभु श्री राम का चरित्र लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी ने जाकर हनुमान जी को वंदन किया। हनुमान जी ने उनका आदर किया और पूछा, ऋषिवर कैसे आए? तो ऋषिवर ने कहा कि मैंने प्रभु श्री राम का चरित्र एक रामायण लिखी है और मैंने सुना है कि आपने भी रामायण लिखी है। मैं आपकी रामायण देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने वो शिला दिखाई। जब वाल्मीकि जी ने उस शिला पर रामायण पढ़ी, उस रामायण का नाम हनुमद रामायण था। जब पढ़ी तो वाल्मीकि जी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपकी रामायण अगर लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे पास आइए। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया, दूसरे कंधे पर जिस पे वो रामायण लिखी हुई थी वो शिला उठाई और सागर तट पर आ गए। जो उनकी लिखी हुई रामायण थी वो उन्होंने सागर में बहा दी और ऋषि वाल्मीकि से कहा, ऋषि, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए। रामायण जो सारा संसार है वो आपकी लिखी हुई पढ़ेगा, मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। मुझे तो प्रभु श्री राम का नाम चाहिए। मैं तो उनका नाम जपता हूं और नाम के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करता हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा। तो आप सोचिए, ऋषि वाल्मीकि के मन में भी ये आ गया कि मेरी रामायण लोग पढ़ें। हमारे आपके मन में भी यही बात आती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं संसार को पता लगना चाहिए कि मैंने ये अच्छा कार्य किया है। एक व्यक्ति एक मंच पर बैठे थे। उन्होंने दान दिया। जो व्यक्ति लाउडस्पीकर पर बोल रहा था उसे कहते हैं कि मेरा नाम मत लेना कि दान मैंने किया है, लेकिन इतना बोल देना कि वो व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं। अब वो उस व्यक्ति ने बोला, ये इतना दान एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो मंच पर बैठे हैं। उस व्यक्ति ने फिर बुलाया, ये बोल दो कि कोने से तीसरी कुर्सी पर बैठे हैं। तो वक्ता ने फिर बोला कि कोने से तीसरी कुर्सी पर बैठे हैं। तो यही हमारे जीवन का नियम है। हम ऐसा ही करते हैं, जरा सा देते हैं और दुनिया के सामने उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो कुछ भी कीजिए, करना चाहते हैं तो शास्त्र कहते हैं दायां हाथ दे लेकिन बाएं हाथ को पता ना चले। तभी भगवान उस धन को, उस दान को स्वीकार करते हैं। राम राम, जय श्री राम।